गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। जैसा कि आप देख सकते हैं आईआईटी जैम 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें सब कुछ बताया गया है, कब एग्जाम है, कब एडमिट कार्ड आएंगे, कब एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होंगे। सारी की सारी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है। उसी के साथ साथ कौन कौन सी आईआईटी कौन कौन सा कोर्सेज अवेलेबल करवाने वाली है, प्लस यहाँ पर सिलेबस भी दिया हुआ है जो कि पिछले साल के कंपेयर से करें तो काफी डिफरेंट है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो एक एक करके हम सारी चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर जाके सब कुछ पढ़ना है तो वेबसाइट का नाम क्या है, jam.iitr.ac.in। आर यानी कि इस बार कौन कंडक्ट करवाने वाला है, आईआईटी रुड़की यहाँ पे कंडक्ट करवाने वाला है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर सारे आईआईटी का नाम और आईआईसी बेंगलोर का नाम लिखा हुआ है। आईआईसी बेंगलोर इंटीग्रेटेड पीएचडी देती है और यहाँ पर डिफरेंट आईआईटीज में डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज चलते हैं, जैसे कि एमएससी का कोर्स, ज्वाइंट एमएससी पीएचडी, पीएचडी एमएससी, ड्यूअल डिग्री, ये सब चलता है। अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े तो इन्होंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स बता रखी है, दैट इज जैम ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम वेबसाइट ओपन कब शुरू होगा, 30 अगस्त को शुरू होगा, खत्म होगा अक्टूबर 11 को। उसी के साथ साथ यहाँ पर एडमिट कार्ड आ जाएगा 4 जनवरी 2022 को, और एग्जामिनेशन है 13 फेब को। इस साल हुआ था 14 फेब को, नेक्स्ट ईयर है 13 फेब को। और डेट जो है रिजल्ट अनाउंसमेंट की क्या है, 22 मार्च यहाँ पर रिजल्ट अनाउंसमेंट की डेट है। तो ये यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है। इसी के साथ साथ अगर कोई ओबीएस से है, कोई ईडब्ल्यूएस से है, तो उनका सर्टिफिकेट दिया हुआ है। उसी के साथ साथ पीडब्ल्यूडी की गाइडलाइंस है। अगर हम यहाँ पर जैम 22 पोस्टर को देखें कि यहाँ पे इधर पोस्टर क्या गिवन है, तो इस तरीके से यहाँ पे खुल जाएगा ये पेज। तो यहाँ पर वही सब चीजें जो हमने पहले देखी थी वही है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन कैसे होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन मोड होगा एग्जामिनेशन का। इसी के साथ साथ वही सारी चीजें वंस अगेन यहाँ पर दोहराई गई है। यहाँ पर अगर हम देखें पैटर्न ऑफ पेपर जो है वो सेम रहने वाला है। पहला सेक्शन होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेकंड होगा मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन एंड थर्ड होगा एनएटी, दैट इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे अगर हम फीस देखें तो 1 टेस्ट पेपर एंड 2 टेस्ट पेपर की फीस कितनी है, 750 है एंड 1050 है। वही अदर्स के लिए 1500 है, 21000 है। अगर आप 2 पेपर्स में 2 टेस्ट पेपर अगर आपने चूज किया तो ऐसा होगा, और एक ही चूज किया तो आपने ऐसा होगा। यहाँ पर अगर हम पेपर कोड देखें और टेस्ट पेपर्स देखें तो फोरनून में होने वाला है बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिकल स्टैटिक्स एंड फिजिक्स। वही अगर हम आफ्टरनून में देखें तो यहाँ पे होने वाला है केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। ये सारे ही होने वाले एक ही दिन में होने वाले। तो अगर आपको इनमें से कोई एक देना है तो आप एक भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको 2 देने हैं तो आपको उस हिसाब से यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आफ्टरनून में कौन है और फोरनून में कौन है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सारी चीजें दिखा रखी है। उसी के अलावा अगर आपको कांटेक्ट करना है किसी को भी तो आप इधर मेल दिया हुआ है, आप इसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इंफॉर्मेशन या फिर ब्रोशर या फिर एडमिशन प्रोसीजर कुछ भी आपको चाहिए तो यहाँ पर वेबसाइट गिवन है, इस वेबसाइट पे जाके आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जो कि अभी हमने देखी थी। तो यहाँ पर ये सारी तो बातें हो गई जैम 22 के एडमिशन के बारे में, बेसिक बातें। अब हम यहाँ पर देखते हैं सिलेबस में कैसे डिफरेंस और उसी के साथ साथ कौन कौन सी आईआईटी कौन कौन सा कोर्सेज देने वाली है। तो यहाँ पे अगर हम देखें अवेलेबल कोर्सेज क्या क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले आईआईएससी बेंगलोर जो है वो इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम देने वाला है बायोलॉजिकल साइंस में। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखिए, अभी हम सिर्फ लाइफ साइंस की बात करेंगे तो लाइफ साइंस यहाँ पे सबसे पहले दे रहा है आईआईएससी बेंगलोर। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे जो है वो 2 ईयर मास्टर ऑफ साइंस देता है बायोटेक्नोलॉजी में देता है। उसी के साथ साथ एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री प्रोग्राम्स देता है एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में। उसके बाद आईआईटी दिल्ली में कुछ भी नहीं है हमसे रिलेटेड, नॉट गांधीनगर में भी नहीं है, गुवाहाटी में भी नहीं है, नॉर इन हैदराबाद। फिर इंदौर में आता है डायरेक्टली, दैट इज 2 ईयर मास्टर ऑफ साइंस डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी। किसमें दी जा रही है, बायोटेक्नोलॉजी में दी जा रही है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े तो खड़गपुर में है, खड़गपुर में क्या दिया है, ज्वाइंट एमएससी पीएचडी प्रोग्राम इन मॉलिक्यूलर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में दी जा रही है। तो ये जितने भी कोर्सेज अवेलेबल करवाए जा रहे हैं ये सिमिलर है दैट लाइक ऑफ लास्ट ईयर, जैसा कि वहां पे था वैसा ही यहाँ पर दिया हुआ है, वही सारे कोर्सेज हैं। अब अगर हम यहाँ पर मेन बात पे आए तो लेट्स कंपेयर द सिलेबस बिटवीन दिस ईयर एंड द नेक्स्ट ईयर दैट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड। तो यहाँ पर ये वाला जो सिलेबस है ये आप देख सकते हैं लास्ट ईयर का है, जो कि बिल्कुल ऐसे शॉर्ट में गिवन है। और इस बार का जो सिलेबस है वो काफी इलेबोरेट करके इन्होंने इस बार का दिया है। हम इस बार बायोलॉजी की बात करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले देखें तो इन्होंने सिर्फ यहाँ पे दिया जनरल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, बेसिक बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ये पूरा लास्ट ईयर का है।
और वहीं इस साल का अगर हम सबसे पहले देखें, सेल बायोलॉजी कितना इलेबोरेट करके इन्होंने बताया कि ठीक है, आपको प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ना है, आपको मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है, आपको ऑर्गेनेल्स एंड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ना है, यानी कि जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, उन सब के बारे में पढ़ना है। उसी के साथ साथ प्रोटीन ट्रैफिकिंग इन यूकैरियोटिक सेल पढ़ना है कि किस तरीके से प्रोटीन्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सेल कम्युनिकेशन पढ़ना है, दैट इज सिग्नलिंग पाथवे जितना भी होता है अपना जीपीसीआर, आरटीके, वो पढ़ना है। एंडोक्राइन पैराक्राइन सिग्नलिंग पढ़नी है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स एंड अपोप्टोसिस के बारे में पढ़ना है और किस तरीके से सेल एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं वो पढ़ना है, और एपोप्टोसिस कैसे होता है ये पढ़ना है। सेल साइकिल में स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, मियोसिस एंड कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन साइकिल, ये सब आपको पढ़ना है। यानी कि इधर आपको सीडीके साइक्लिन के बारे में पढ़ना और इधर आपको माइटोसिस मियोसिस पढ़ना है। लास्ट ईयर ऐसा कुछ भी नहीं था, लास्ट ईयर बहुत शॉर्ट में इन्होंने दे दिया था सेल साइकिल, साइटोस्केलेटन, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी, सिग्नलिंग, लेकिन इस बार इन्होंने पूरे अच्छे से इलेबोरेट करके दिया। अगर हम यहीं पे आगे चले तो नेक्स्ट इन्होंने मेंशन किया बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में यहाँ पे इन्होंने दिया है कि आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ने हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स का, दैट इज डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एलोस्टेरी पढ़नी है, एंजाइम्स के बारे में सब कुछ पढ़ना है, वही एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में एवरीथिंग, उनको इनहिबिट कैसे करते हैं ये सब। विटामिन के बारे में पढ़ना है कि वो कोएंजाइम के कैसे वर्क करते हैं, और रेगुलेशन। उसके बाद बायो एनर्जेटिक्स, दैट इज फ्री एनर्जी चेंज जो भी होता है, हाई एनर्जी कंपाउंड्स, ये सब आपको पढ़ना है, गिब्स एनर्जी वगैरह। उसके बाद बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन एंड रिडक्शन पोटेंशियल। फिर मेटाबॉलिज्म में ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन, यूरिया साइकिल, रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड टीसीए। यानी कि इस बार इन्होंने बहुत अच्छे से इलेबोरेट फॉर्म में दे दिया है, जो कि पिछले साल यहाँ पे नहीं था, यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट में सब कुछ बता रखा था। और इसमें एनिमल फिजियोलॉजी भी इधर भी इंक्लूडेड था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर नेक्स्ट यूनिट इन्होंने स्पेसिफिकली बताई है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है ये भी इन्होंने स्पेसिफिकली बताया कि आपको मेंडल के लॉ के बारे में पढ़ना है, इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ फाइलो, पॉलीजेनिक ट्रेट्स के बारे में पढ़ना है कि पॉलीजेनिक ट्रेट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ह्यूमन डिसऑर्डर्स जो भी होते हैं उनके बारे में बताना है। पेडिग्री एनालिसिस जो कि हमेशा से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो कि काफी अच्छा खासा टॉपिक है। मैपिंग जीन्स ऑन क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द लिंकेज एनालिसिस एंड प्लांट ब्रीडिंग, कि ये डबल क्रॉस होता है, ट्रिपल क्रॉस होता है, किस तरीके से यहाँ पर मैप किया जाता है। तो ये सारी चीजें इन्होंने बहुत अच्छे से जेनेटिक्स में बता दी है वंस अगेन, जो कि पिछली बार पूरी तरीके से मिसिंग था, यहाँ पर इतने अच्छे से नहीं था, सिर्फ इधर लिखा हुआ था जेनेटिक वेरिएशन करके, लेकिन इस बार इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, दैट इज ग्रेट थिंग। उसके बाद अगर हम देखें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या क्या इन्होंने बोला है, लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट्स दैट एस्टैब्लिश डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, कि मतलब वो सारे जो हमारे बेसिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो कि हमारी 12th की एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जिसकी वजह से हमें पता चला था कि हाँ डीएनए जेनेटिक मटेरियल है वो। फिर डीएनए रेप्लिकेशन जिसमें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक आ जाएगा। प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयर ऑफ डीएनए, कि कैसे प्रूफ रीडिंग होती है, रिपेयर जितने भी होते हैं, डीएनए रिकॉम्बिनेशन कैसे होगा, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। फिर आरएनए प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, ट्रांसलेशन, आरएनए प्रोसेसिंग में कैपिंग, स्प्लाइसिंग, फिर ट्रांसलेशन, फिर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग ऑपेरॉन, बैक्टीरिया यानी कि लैक ऑपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन एंड डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन इन द मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स। तो इस बार इन्होंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बल्कि लास्ट टाइम सिर्फ ये था डीएनए, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन और लिपिड एंड मेम्ब्रेन, ऑपेरॉन मॉडल, जीन ट्रांसफर यहाँ पे इंक्लूडेड था, लेकिन इस बार इन्होंने पूरे इलेबोरेट करके दिया है। उसी के साथ साथ अगर इवोल्यूशन देखे तो बिल्कुल अच्छे से इन्होंने दिया है, जो कि पिछली बार सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ था इवोल्यूशन, पर यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया डार्विन व्यू, नेचुरल सिलेक्शन, फॉसिल रिकॉर्ड, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, यहाँ पे उसके बाद पॉपुलेशन जेनेटिक्स, सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, जीन पूल, एलीलिक फ्रीक्वेंसीज, हार्डी वेनबर इक्वेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, अडेप्टिव इवोल्यूशन, डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेक्शन जितने भी होते हैं, एलोपेट्रिक सिलेक्शन, पैरापेट्रिक सिलेक्शन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो की जाती है, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई थी, एबायोटिक सिंथेसिस ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये सब चीजें हम 12th में भी पढ़ते हैं। उसी के साथ साथ प्रोटोसेल, डेटिंग फॉसिल्स एंड ओरिजिन ऑफ मल्टी सेल्यूलैरिटी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इवोल्यूशन में स्टूडेंट्स को हमेशा से कंफ्यूजन रहता था कि मैम इवोल्यूशन कितना पढ़ना है, ये समझ में ही नहीं आ रहा। तो अब आपके पास पूरा सिलेबस और आपको पता है कि अब आपको कितना पढ़ना है। पढ़ना आपको पहले भी था इतना, लेकिन पहले आइडिया नहीं था, अब आपको पूरा प्रॉपर आइडिया यहाँ पे अवेलेबल है।
इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पर दिया है। यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी अगर हम देखें तो यहाँ पर इतना कुछ मेंशन नहीं था, लेकिन इधर वंस अगेन बहुत अच्छे से बताया गया। आइसोलेशन, कल्टीवेशन, स्ट्रक्चर, फीचर ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ। उसके अलावा पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिशन बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ काइनेटिक्स, सबमर्ज फर्मेंटेशन टेक्निक एंड माइक्रोबियल जेनेटिक्स। माइक्रोबियल जेनेटिक्स वही कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके बाद ये सब जितना भी आता है कि किस तरीके से बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, उनका स्ट्रक्चर, फीचर्स जो भी है, ये सारा हमें इसमें करना है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो प्लांट बायोलॉजी इन्होंने अच्छे से इस बार अलग से मेंशन करके दिया है, जिसमें सब कुछ बताया। पहले टेक्सोनोमी करके बस यहाँ पर दिया था, लेकिन इस बार इन्होंने पूरा अच्छे से बताया कि हमें क्या क्या पढ़ना है। टाइप ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, मॉर्फोजेनेसिस, ट्रांसपोर्ट एंड वेस्कुलर प्लांट्स, प्लांट न्यूट्रिशन, डेवलपमेंट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, गेमिटोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक जनरेशन, डिफरेंट डेवलपमेंटल फेसेस जो भी होते हैं, फ्लावरिंग, गेमिटोजेनेसिस, इनकम्पैटिबिलिटी, एम्ब्रियोजेनेसिस, डॉर्मेंसी, जर्मिनेशन, एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस क्या होते हैं, फाइटो हार्मोन दैट इज जिब्रेलिन, ऑक्सिन, फोटोबायोलॉजी, प्लांट रिस्पॉन्स टू एबायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेस, की जो बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस होता है। तो इस तरीके से पूरा इन्होंने इलाबोरेट करके आपको प्लांट बायोलॉजी में बता दिया कि भाई इतना पढ़ना है आपको, दैट्स इट, हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर आगे देखो तो नेक्स्ट इज एनिमल बायोलॉजी। वंस अगेन पहले एनिमल बायोलॉजी जो था फिजियोलॉजी था वो बायोकेमिस्ट्री के साथ इंक्लूडेड था, लेकिन इस बार पूरे अलग से बताया और आपको बताया कि आपको डाइजेशन पढ़ना है, सर्कुलेशन पढ़ना है, रेस्पिरेशन पढ़ना है, एक्सक्रीशन पढ़ना है। एक्सक्रीशन जो कि लास्ट टाइम से मिसिंग था, एक्सक्रीशन में नहीं था, सिर्फ यहाँ पे नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन, वेस्कुलर, इम्यून, डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव था। वही यहाँ पर इन्होंने बताया डाइजेस्टिव पढ़ना है, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस, रिप्रोडक्टिव एंड उसी के साथ साथ एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये सारे के सारे सिस्टम आपको एनिमल बायोलॉजी में पढ़ने, और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से इम्यूनोलॉजी की इन्होंने शुरुआत कर दी है कि बेसिक्स ऑफ इम्यूनोलॉजी पढ़ना, इनेट एंड अडैप्टिव इम्यूनिटी, इम्यून सेल्स, इम्यूनोग्लोबुलिन, इन सब के बारे में आपको इम्यूनोलॉजी में पढ़ना है। आफ्टर दैट फिर यहाँ पे आ गया एनिमल डेवलपमेंट के बारे में, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोनिक पैटर्न फॉर्मेशन, क्लीवेज, डिफरेंशिएशन, गैस्ट्रुलेशन, सेल्यूलर डिफरेंशिएशन एंड मॉर्फोजेनेसिस के बारे में भी आपको पढ़ना है इस बार। ये थोड़ा सा पार्ट आ गया डेव बायो का। अगर हम थोड़ा सा पार्ट देखें, डेव बायो का आ जाता है कि आपको फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन, ये सारा जो अप्रोप्रिएटली इसमें अब यहाँ पे रख दिया गया है, जो कि पिछली बार ये सब यहाँ पर मिसिंग था। आफ्टर दैट अगर हम यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट है यहाँ पे इकोलॉजी। इकोलॉजी में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वंस अगेन बहुत अच्छे से बताया गया, जो कि पिछली बार मिसिंग था, सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी लिखा गया था। यहाँ पर है क्लाइमेट पैटर्न्स, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक बायोम्स, एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स ऑन स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन, factors affecting population density, interaction among communities, ecosystem and ecological remediation। यानी कि पूरे अच्छे से इन्होंने इकोलॉजी में भी बता दिया कि भाई आपको इतने इतने टॉपिक्स को पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे आता है बायोटेक्नोलॉजी। बहुत अच्छे से इन्होंने इस बार एक्सप्लेन किया है, जो कि पिछली बार सिर्फ लिखा था बेसिक बायोटेक्नोलॉजी, इसमें टिश्यू कल्चर भी था, एंजाइम्स भी था, एंटीबॉडी एंटीजन भी था, उसके साथ साथ एंटीबॉडी भी था और डायग्नोस्टिक एड्स थे। लेकिन इस बार इन्होंने स्पेसिफिकली बायोटेक्नोलॉजी में प्लांट टिश्यू कल्चर को रखा है, यानी कि टिश्यू कल्चर है, क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स थ्रू सोमैटिक सेल न्यूक्लियस ट्रांसफर, एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड फोरेंसिक साइंस। यानी कि इन शॉर्ट यहाँ पर टिश्यू कल्चर इन्वॉल्व है और उसी के साथ साथ यहाँ पर इन्वॉल्व है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हमारे बायोटेक्नोलॉजी में। दोनों चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व है जो कि हमें पढ़नी है। इफ वी मूव फर्दर, यहाँ पर नेक्स्ट आता है मेथड्स इन बायोलॉजी में। इन्होंने सेल बायोलॉजी का दिया हुआ है मेथड्स, बायोकेमिकल टेक्निक्स दिया और मॉलिक्यूलर बेसिस टेक्निक्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि आपको कौन कौन सी टेक्निक पढ़नी है। उसमें आपको माइक्रोस्कोपी पढ़नी है और वो भी स्पेसिफिकली लाइट माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पढ़नी है। स्टेनिंग प्रोटीन्स विद एंटीबॉडीज, उसी के साथ साथ विजुअलाइजेशन यूजिंग द GFP रिपोर्टर, यानी कि फ्लोरोसेंस को यूज करके जो विजुअलाइजेशन करते हैं ये। तो इन सब चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। बायोकेमिकल टेक्निक्स में देखिए तो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, बायोमोलिकुलर क्रोमेटोग्राफी, सेल फ्रैक्शन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग। मतलब यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी पढ़नी है आपको, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री पढ़नी है, सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ना है, इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ना है और वेस्टर्न ब्लॉटिंग के बारे में आपको पढ़ना है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक में आपको डीएनए क्लोनिंग के बारे में पढ़ना है, प्लाज्मिड वेक्टर्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एक्सप्रेशन ऑफ क्लोन्ड यूकैरियोटिक जीन्स इन प्लांट्स, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक एंड डीएनए सीक्वेंसिंग।
यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि आरडीटी का पार्ट है, प्लस यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक है जिसकी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड एक्सप्रेशन ऑफ क्लोन यूकैरियोटिक बैक्टीरिया, ये सब आपको पढ़ना है। तो इस बार का जो सिलेबस है वो काफी अच्छे से, पिछली बार भी यही सब था, कुछ यहाँ पे डिफरेंस नहीं था। काफी स्टूडेंट्स डर रहे हैं कि मैम ये बहुत इलेबोरेट हो रहा है, बहुत ज्यादा सिलेबस लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछली बार भी इतना ही सिलेबस था, बस वो हमें दिख नहीं रहा था। इस बार पूरा अच्छे से हमें दिख रहा है, दैट्स अ ग्रेट थिंग कि पूरे अच्छे से यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन करके दिया है कि आपको इतना सब पढ़ना है। तो अब आपको भागना नहीं पड़ेगा कि इसमें से क्वेश्चन आया था मैम लेकिन ये तो सिलेबस में था ही नहीं। तो अब यहाँ पे सिलेबस में सब कुछ मेंशन है, इसी के हिसाब से अपनी तैयारी बहुत अच्छे से शुरू कर दीजिए। बहुत टाइम है अपने पास, आराम से हम क्लियर कर सकते हैं ये एग्जामिनेशन। So guys, thank you so much for watching this video and don't forget to subscribe my channel and share this video with all your friends. Thank you so much guys. Bye bye.